अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल बखैरियत हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे सब्सक्राइबर मुझे याद कर रहे थे कि आंटी 2-3 दिन से आप कहाँ गायब हैं, हम आपको मिस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी इतनी इज़्ज़त और इतना प्यार देने के लिए। चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। अंबरनाज ऑफिशियल बड़ी आजकल ख़बरों की ज़ीनत बनी हुई है, उन पर ही हम रिएक्शन देंगे क्योंकि 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ कि वो बड़ी ख़बरों में गर्म है और वो बड़ी लोगों को धमकियाँ लगा रही हैं। मतलब लोगों को क्या, वो रिएक्शन चैनल वालों को धमकियाँ लगा रही हैं कि तदफीन की तैयारियाँ कर लो, जनाज़ों की तैयारियाँ कर लो। यार हद है बदतमीज़ी की कि ये लड़की इस कदर बदतमीज़ हो चुकी है कि ये जनाज़ों और तदफीनों पर भी आ गई है। लेकिन इसका भी कसूर नहीं है। जब से इनकी माँ वाईटी पर आई है, इनके घर से कोई सुनने के लिए बुरी खबर नहीं आई ना, सवाए इसके कि इसका निकाह टूटा था, जो कि ये चाहती थी वाईटी पे कि मेरा निकाह टूटे और मैं वीडियोस लगाऊं ताकि मैं यहाँ पर डॉलर कमाऊं। इसके अलावा कोई बैड खबर आज तक इनके घर से नहीं आई है। तो इसको बड़ा शौक हो रहा है कि इनके घर से कोई ऐसी खबर आए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े कहा करते थे कि आप अगर किसी को बदवा दोगे तो लौट कर वो आपकी जानिब ही आ जाएगी। तो ये जो तदफीन और जनाजे करा रही है लोगों के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इनकी ही तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। इसलिए ये लोग डरे अल्लाह से कि इनको अशद ज़रूरत है अल्लाह के कहर से ये तौबा कर ले कि अल्लाह को गुस्सा ना आ जाए, न जाने इनके घर में कौन सी बुरी खबर लोगों को सुनने को मिल जाए। और मेरी रिएक्शन वाली बहनें जो इसको कह रही हैं कि गुंडी है हैदराबाद की, बदमाश है हैदराबाद की, तो ना ये गुंडी है ना ये बदमाश है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बदतमीज और जबान दराज है और ये शय इसको इसके घर से मिली है। गुंडी और बदमाश ऐसे नहीं हुआ करते। गुंडे और बदमाश ना धमकियां देते हैं, ना वॉइस मैसेज करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं, वो कर कर दिखा देते हैं। तो ये कौन सी सस्ती गुंडी है जो धमकियां लगा रही है? गुंडे इस किस्म के नहीं हुआ करते। गुंडे जो कह देते हैं वो फौरन, मतलब जो कहते नहीं है वो करके दिखा देते हैं। कहने वाले गुंडे मैं नहीं समझती कि वो गुंडे या गुंडियाँ होंगे। तो मैं यहाँ पर इनकी वालदा साहिबा से थोड़ी मुखातिब होंगी कि ये इनकी वालदा मुझे कहती थी कि बैड लैंग्वेज कमल यूज़ कर रही है और तरबियत कमल की अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट आउट नहीं दिया। तो यहाँ पर शबाना जी, मुझे आपकी शॉर्ट आउट की तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरा मकसद यहाँ पर ये है ये बात करने का कि भाई अपनी बेटी को लगामे डालो। जो आपकी बेटी इतनी बदतमीजियाँ कर रही है, यहाँ पर आपकी तरबियत शो कर रही है, तो आप अब बताएंगी कि आप तो कहती थी कि मेरी तरबियत बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो आपके बच्चे कमेंट्स में लोगों को किस कदर बदतमीजी कर रहे हैं और बददुआएं दे रहे हैं, तो ये बैड लैंग्वेज में शुमार नहीं की जाएंगी? क्या ये आपकी तरबियत का एक हिस्सा नहीं दिखाया जा रहा कि आपकी बेटी ने आपकी तरबियत यहाँ पर आकर शो की है कि शबाना जी ने अपने बच्चों की ये तरबियत की है कि कमेंट्स में आके लोगों से मुंह जोरी करें और हथनी बनकर दिखाएं कि मैं एक हथनी माँ की हथनी बेटी हूँ और मुझे सब अलाव है या यूट्यूब पे जो भी मैं करूँ मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरी बैड लैंग्वेज है ना मेरी तरबियत में को कमी मेरे माँ बाप ने छोड़ी है। यहाँ पर बैड लैंग्वेज और तरबियत जिसकी है वो सबको नज़र आ रही है कि किसने तरबियत कैसी की है अपने बच्चों की और किसने अपने बच्चों को बैड लैंग्वेज सिखाई है। तो यहाँ पर शॉर्ट आउट का तो कोई मसला ही नहीं है। मैं तो ऐसे शॉर्ट आउट को मानती ही नहीं हूँ कि शॉर्ट आउट जिनको शबाना जी ने दिए हैं वो मिलियन क्रॉस नहीं कर गए हैं, वो जहाँ थे वही हैं। और कोई शबाना जी यहाँ की मौलाना तारिक जमील नहीं है हैदराबाद सिंध की, जो कि भाई वो शॉर्ट आउट देंगी तो हमें बड़ा
गुमान होगा कि भाई किसी बड़े अलहाज ने हमें शॉर्ट आउट दे दिया और अब तो हमारे पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। एक आम सी अदना सी औरत है, जैसे कि हम घरेलू हाउस वाइफ है, इसी तरह शबाना है। कुछ शबाना के सर पे सींग नहीं निकले हुए कि हम उनको इतना प्रोटोकॉल से नवाजें। ये पागल लोग हैं जो उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, मुझ समेत। मैं भी इनको बहुत प्रोटोकॉल दिया करती थी, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मुझे पता चला कि इतना मोहब्बत में भी किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। काम सी तो औरत है, कौन सा वो मतलब बॉलीवुड की अदाकारा है जिसके लिए हम इतना मरे जा रहे हैं। इससे बड़ी बड़ी ब्लॉगरें पड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां पड़ी हुई हैं, हम तो उनको घास नहीं डालते। सिर्फ ये वजह थी कि ये हमारे हैदराबाद की एक फेमस यूट्यूबर थी तो हमें ये अच्छी लगती थी। हमें नहीं पता था जो इनका जाहिर और वो है, जो जाहिर नजर आ रहा है वो इनका बातिन नहीं है। ये अंदर से ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि ये आजकल शो करा रही है, दर्ज देती हुई नजर आ रही है। हैदराबाद की मौलाना तारिक जमील बनने की भरपूर कोशिश कर रही है। मौलाना तारिक जमील के अल्हम्दुलिल्लाह बेटे किसी से बैड लैंग्वेज में बात नहीं करते, किसी को मरने मारने की धमकियां नहीं देते हैं, वो तमीज़ के दायरे में रहकर लोगों से बात करते हैं। अभी हाल ही में उनके जब बेटे की डेथ हुई थी तो लोगों ने उनको इतना क्रिटिसाइज किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हाथ बांधकर आवाम से माफ़ी मांगी। इतना फेमस और बड़ा वो पंजाब का ज़मींदार है, मतलब ज़मींदार घराने से मौलाना तारिक जमील बिलोंग करते हैं, जहाँ पर मेरे वालिदैन रहते हैं। तारिक जमील की भी रिहाइश वहीं पर है। हम उनको अच्छे से जानते हैं कि वो कितने बड़े लोग हैं और वो कितने फेमस हैं, और ये तो आप सबको भी पता है। लेकिन बेसिकली वो अंदर से भी जो है वो जो नज़र आ रहे हैं ये बहुत कम नज़र आ रहे हैं। वो बहुत बड़े ज़मींदार घराने से बिलोंग करते हैं। वो तो किसी को भी मारने और मरने की धमकियां नहीं देंगे, डायरेक्टली गोलियां चला देंगे अंबरनाज की तरह। लेकिन कहते हैं ना, फल उसी को लगता है जो झुक जाए। इनकी वालदा तो यही फरमाती है और लोग भी यही फरमाते हैं, लेकिन इनकी औलाद तो कहीं से नज़र नहीं आ रही। औलाद से मतलब दोनों इनकी जो बेटियां यूट्यूब की डॉन बनी हुई है वो तो कहीं से नज़र नहीं आ रही कि झुक जाने वाले को फल लगता है। तो जो इस तरह अकड़ते हैं ना, गर्दन तान के चलते हैं, बिला वजह बिला ज़रूरत लोगों को धमकियां लगाते हैं, उनका बहुत जल्द अंजाम पजीर वो लोग हो जाया करते हैं। तो ये अंबर का भी बहुत जल्दी अंजाम होने वाला है। रिएक्शन चैनल वालों के हाथों ना सही तो किसी और के हाथों हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने अपने बहुत दुश्मन पाल लिए। डरे ये इस वक्त से, उस वक्त से, इस वक्त से कि लोग इनको सरेआम जलील ना करने पर उतर आए, क्योंकि कोई किसी से नहीं डरता, ना किसी के घर से किसी को राशन आता है। सिर्फ बंदा ये सोचता है कि भाई दवा करो, हमें इनसे क्या लेना देना। लेकिन अगर अंबरनाज रिएक्शन चैनल वालों को इसी तरह धमकियां बदतमीजियां करती रही और बदवाएं देती रही तो वो वक्त दूर नहीं कि लोग इनको सरेआम पकड़कर जलीलो ख्वार करेंगे, और लोग करेंगे। ऐसा ही होता है, ये ज़माना ऐसा ही है कि आपकी बदतमीजियाँ, आपकी बैड लैंग्वेज, आपकी जो माँ बाप की तरबियत यहाँ पर आप शो करा रही हैं, उसके एवज आपको ये दिन एक ना एक दिन देखना होगा। आपको भी, आपकी बहन गुड़िया साहिबा को भी, क्योंकि आप लोगों के पास चार पैसे क्या आ गए वो मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ। नोट बड़े तो खर्च किते करिए, ताड़े को जेडे नोट है ना और तुसी थाने तहसीलों खर्च करना सांभ के उन्होंने रखो, तो बड़ी जल्दी उन्होंने लोड़ पै सकती है। तो मतलब मेरा कहना है जो तुम्हारे पास पैसे हैं उनको संभाल कर रखो, तुम्हें बहुत जल्दी थाने कचहरियों में वो पैसे लगाने पड़ जाएंगे, क्योंकि जो तुम कर रही हो यहाँ पर जाहिर है कोई ना कोई तो तुम्हारी FIR कटवाएगा ना। कोई भी भाई मतलब इसमें हो सकता है, हैदराबाद से हो सकता है, किसी आउट ऑफ सिटी से हो सकता है, क्योंकि कोई कब तक आप लोगों की बदतमीजियाँ यहाँ पर बर्दाश्त करेगा। ठीक है, हम लोग रिएक्शन देते हैं आप लोगों पर, लेकिन हम रिएक्शन देते हैं आपकी वीडियो को देखकर, जो आपकी वीडियो में होता है उसके ऊपर। इसके अलावा हमने कोई आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर बात की हो तो आप यहाँ पर आकर बताएं। हमने जब भी कभी मोहसिन का भी नाम लिया है तो वो भी वो मोहसिन ने आपके बारे में अंबर साहिबा वार्टी पे कहा था, तो हम यहाँ पर मोहसिन स्वीटी का नाम लेते हैं।
और आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पर बात की जाती है ना, वो आपकी वीडियो में मौजूद होती है। अगर नहीं होती है तो फिर हम मुजरिम हैं आपके। और अस्मा ने कितनी बार आपसे अपनी पिछली बातों की माफ़ी मांगी है, लेकिन आप लोग पता नहीं कौन सा आपका ज़मीर है। बज़ाहिर आप मौलाना तारिक जमील बने हुए, और फिर आप कहते हैं कि हम तो लोगों को माफ़ कर देते हैं और हम साबरीन में से हैं, और हम इन यजीदों का कब तक मुकाबला करेंगे। हमें आप लोग यजीद मतलब कहते हैं, तो हम यजीद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मौला अली को मानने वालों में से हैं। यजीद वही होते हैं जो दूसरों को यजीद कहते हैं, ठीक है। बाकी जो अंबर साहिबा है, इसको अनकरीब रिजल्ट मिलने वाला है। ये रिजल्ट नहीं है अंबर के लिए कि अंबर का चैनल बंद हो जाए, अंबर का ये हो जाए, अंबर को कोई अंदर की मतलब बड़ी वो होनी चाहिए ना, मसला होना चाहिए इसके साथ। मतलब ये इनकी बात है। एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करती है उसमें फरमा रही थी कि ये रिएक्शन चैनल वाली पता नहीं कौन सी औरत है, इनके माँ बाप पता नहीं कौन है जिन्होंने इनको छुट्टी दी हुई है। तो रिएक्शन चैनल वाले अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली की इजाज़त से रिएक्शन देते हैं। आप क्या समझती हैं हमारे जो जेंट्स हैं उनको नहीं पता कि हम यहाँ पर रिएक्शन दे रहे हैं या हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी औरतें हैं कि अपनी फैमिली को बताकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमारे ये जो चैनल है इनको हमारी फैमिली बज़ाहिर भी देखती है, बाद में भी देखती है, अभी भी देखती है, जैसे भी देखती है। और उनको इल्म में है कि हम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये धमकियां लगाना बंद करें कि आपके जेंट्स आपका साथ देंगे, और रिएक्शन चैनल वालों के जेंट्स उन्हें चूड़ियां पहनी हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सर पर आएगी ना तो रिएक्शन चैनल वालों के घर वाले भी सामने मैदान में आ जाएंगे। चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता, कोई अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहन को जलील नहीं कराएगा आप लोगों के हाथों से। तो चैनल कोई बड़ी बात नहीं है आपकी बेटी का बंद कराना या आपका बंद कराना। ये ओछी और चीप हरकतें, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी हरकतें करते नहीं। अगर हमने कोई हरकत करनी होगी तो वो बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, कानून के दायरे में रहकर। हम आपको ऐसे धमकियां नहीं लगाएंगे यूट्यूब पे बैठ के। हमने करना होगा ना, अगर आपकी अंबर बेटी हमें बदतमीजियों से बाज ना आई तो हम कानून का सहारा लेके फिर आपके साथ बात करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, ये फैमिली वाले हैं, ऐसे नहीं है कि आपने बैठकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिल में आया बोल दिया। बस आपने बोलने से मतलब रखा, उसकी बारीकी में और उसके अंदर आप गहराई में नहीं गई कि यहाँ पर ऐसे ही लोग आकर बैठ के बात नहीं कर रहे। उनकी भी कोई बैक होगी, उनका भी कोई आगा पीछा होगा, या ऐसे ही वो बस ऐसे ही चलते फिरते आकर भाई यूट्यूब पे बैठ गए और आकर यहाँ पर रिएक्शन दे दिया शबाना जी पर, बड़ी ब्लॉगर पर, बड़ी सेलिब्रिटी पर, हैदराबाद की बड़ी बिजनेसमैन की बीवी पर, अलहाज पर, मौलाना तारिक जमील पर और उनके बच्चों पर। ठीक है, आप अपने बच्चों की बैड लैंग्वेज चेक करें, आप अपने बच्चों की तरबियत चेक करें, फिर आप यहाँ पर आकर दूसरों की बैड लैंग्वेज और तरबियत पर बात करें। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को आपकी शॉर्ट आउट की ज़रूरत नहीं है। जिस किसी ने भी आना होगा ना इस वाईटी पर आगे तो अपनी मेहनत से आएगा। और हम यहाँ रिएक्शन चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं। हम आप पर ही यहाँ पर आकर ये रिएक्शन नहीं देते हैं, हम हर एक पर देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आप अपने यहाँ पर कहती हैं ना कि हम तो मेहनत करके अपना कंटेंट बना, आजकल आपके पास कोई कंटेंट नहीं है। आपकी बेटी ने कल भी वीडियो डाली है, बस तोते, बारिश और घर का चाय पानी दिखाती रही है। ये कंटेंट नहीं होता है। शबाना जी अंबर को समझाएं, ओछी हरकतों से बाज आ जाए, वरना इसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए अंबर साहिबा आप ये ना डरें कि आपका चैनल बंद हो जाएगा। आप बस ये सोचें कि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर बस आप सोचती रह जाएं कि मेरे साथ क्या हो गया। क्योंकि आप जो यहाँ पर बकवास कर रही है ना बैठकर, ये हमारे जेंट्स भी सुनते हैं। जैसे आप कहती हैं ना हमारे जेंट्स सुनते हैं, हमारे जेंट्स मतलब बिजनेसमैन है, सिंध के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो सिंध के और लोग भी बहुत बड़े लोग हो सकते हैं। एक आपके ही घर में बिजनेसमैन नहीं रहते हैं और लोगों के घरों में भी बिजनेसमैन रहते हैं। तो इसलिए सोच समझकर आइंदा आकर यहाँ पर बात करना, और अगर नहीं सोचे समझेंगी तो नुकसान आप उठाएंगी। ये मैं आपको वार्न कर रही हूँ।
क्या कर रही हूँ, वो ऑन कर रही हूँ। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।